हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं तो आने की संभावना इनकी बहुत ही ज़्यादा है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. होम्यो ने। किसने? ए.ओ. होम्यो ने। कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी? 1831 में। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। आगे है, दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। और ये कहाँ पर स्थित है? यह दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में है अलाई दरवाज़ा। नर्मदा नदी अमरकंटक स्थान से निकलती है। तो अमरकंटक कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो अमरकंटक एमपी राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और अमरकंटक सतपुड़ा पहाड़ियों पर स्थित है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंहवर्मन सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन सेकंड ने करवाया था। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। और इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3। इसे क्या कहा जाता है? ये प्रकृति के अंदर किस रूप में पाया जाता है? हेमेटाइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? हेमेटाइड के रूप में। खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। तो खजुराहो के अंदर कंदारिया महादेव मंदिर किसको समर्पित है? शंकर को समर्पित है। और ये कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक था राजा धंगदेव। कौन था? राजा धंगदेव था चंदेल शासक। उसने कंदारिया महादेव का निर्माण करवाया था। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने। कब? 1922 में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। आगे है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्यों को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। नेक्स्ट है, राइडर शब्द कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। तो राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? कबड्डी खेल से। और कबड्डी के दो अन्य शब्द भी हैं, कॉर्नर और बैक होल्ड। वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो वित्तीय सहायता किस बैंक के द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक के द्वारा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। और 1937 में इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया? मुंबई के अंदर कर दिया गया था 1937 के अंदर। और रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में कोलकाता में की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 42वां संविधान संशोधन का अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 1977 को। ड्रॉप शब्द बैडमिंटन किससे? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ड्रॉप शब्द किससे संबंधित है? बैडमिंटन खेल से। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। तो परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की कुल संख्या। भारत के तमिलनाडु राज्य में जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ स्थित है। तो तमिलनाडु राज्य के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? जवादी और शिवराय की पहाड़ियाँ। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? गोपाल है। मिलन पनहो पाठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है।
पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगावेलु थे। कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु थे। इन्होंने 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। किस खेल में? ऊंची कूद के अंदर। अगला है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। पुरुषों में XY सेक्स जीन मौजूद होता है, तो पुरुषों के अंदर XY सेक्स जीन मौजूद होता है। और मानव के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ों के रूप में। और महिला के अंदर XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी याद रखना। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी महानोबिस को जाना जाता है। तो वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? पीसी महानोबिस को जाना जाता है। भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। किसके माध्यम से खरीदते हैं? भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 ईस्वी में शुरू की गई थी। कब हुई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। तो सिकंदर भारत के ऊपर 326 ईसा पूर्व में पहला आक्रमण किया था। आगे है थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। तो थाल घाट किसे जोड़ता है? मुंबई और नासिक को। और ये थाल घाट कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे है भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत आती है। किस अनुच्छेद के तहत आती है? 267 के तहत। खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। ओटम थेडल आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है ओटम थेडल। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.54 होता है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। कर्नाटक के किसमें? हम्पी के अंदर। बाराबती स्टेडियम उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है बाराबती स्टेडियम। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन नाम है विटामिन B3 का। और इसके द्वारा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। कौन सा होता है? पेलाग्रा रोग होता है। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है चड्डा कप। आगे है अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होगा। किससे कम होगा? 5.6 से कम होगा, तब अम्लीय वर्षा होती है। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़ी होती है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। और ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल था 1982 से 1987 तक। और ये कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे? 7वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र होता है CH3COH और इसे एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है।
तो गंगा नदी के तट पर स्थित कौन कौन से शहर हैं? कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और बक्सर स्थित हैं। इन्हें भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसे? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन फौना कहलाता है। क्या कहलाता है? फौना। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में 1988 में मान्यता दी गई थी। तो टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में 1988 के अंदर मान्यता दी गई थी। आगे है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और इस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, विमल शाह ने माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? विमल शाह ने। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। किस पे खरीदता है? एमएसपी पर। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1966 ईस्वी में। 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई थी। आगे है, लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ताशकंद। कौन सी है? ताशकंद। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड कौन सा था? लाफिंग बुद्धा था। और भारत का पहला परीक्षण कब हुआ था? 18 मई। इस डेट को याद रखना, 18 मई 1974 को। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के पोखरण में हुआ था। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुलेख कहा जाता है। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फ्रेडरिक लुडविग जहान को माना जाता है। तो जिम्नास्टिक के पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जहान को। नेक्स्ट है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र को आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। तो दोहरी सरकार कब चालू हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 में शुरू की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया गया था। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ है लेग बिफोर विकेट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उपकरण पोबेल हॉर्स जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा हुआ है। किस खेल से जुड़ा हुआ है? जिम्नास्टिक खेल से। पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, गेलोरा बंग करनो GBK स्टेडियम इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। आगे है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। भारतीय दूरसंचार विनियामक
करणी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक है। और कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो प्रथम मुस्लिम थे। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी गोल्फ खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। फास्फोरस के लिए प्रतीक है P और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। घनत्व का SI इकाई है घनत्व की किग्रा प्रति मीटर क्यूब। PPF का पूर्ण रूप है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड है PPF का पूर्ण रूप। मांडो गोवा का लोक नृत्य है। तो मांडो कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा का लोक नृत्य है। बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? 1.31 होता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेट भी याद रखना, सन भी याद रखना और किसकी स्थापना की वो भी याद रखना, दोनों पूछे जाते हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। क्या नाम है? टेकोफेरोल। भोरम देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में स्थित है। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अरेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है? अरेक्नोलॉजी। कुत्ते में 39 जोड़ी गुणसूत्र होती है। कितनी होती है? 39। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में की गई थी। कहाँ पर? किस राज्य में? हरियाणा के अंदर। कहाँ से शुरुआत हुई थी? हरियाणा से। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और ये कितने नंबर के थे? 6 नंबर के राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक। और सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य के अंदर है और इसकी शुरुआत की गई थी 2002 से। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 23 मई 1986 को पारित हुआ था। किस तारीख को पारित हुआ था? 23 मई 1986 को। आगे है दांडी स्थान गुजरात के नवसारी जिले में है। तो दांडी यात्रा 1930 में निकाली गई थी साबरमती से दांडी तक है महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसरो द्वारा मंगलयान मोम 5 नवंबर 2012 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद UNC की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 1699 ईस्वी में। आगे है URL का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसका फुल फॉर्म।
लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। वर्तमान के अंदर अधिकतम सीटों की संख्या है 550, जिसमें से 530 तो राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 20 ही संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पदार्थ की SI यूनिट है मोल। क्या है? मोल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसके नेतृत्व में? माइकल ओडायर के नेतृत्व में। पंजाब के अमृतसर जगह पर हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 के अंदर। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। कौन सा है? एप्पल है। और यह उपग्रह संचार कब किया था? 1981 के अंदर। जापान की मुद्रा है येन। BARC का मुख्यालय है मुंबई के अंदर और इसकी फुल फॉर्म होती है बाहमा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाहमा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। तो टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस हैं। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1934 ने दिया था। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में है और भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में और भागीरथी नदी पे है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1959 के अंदर। NIU का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्यों की संख्या है कितनी? 11 है। और ये संविधान के भाग 4A में इनका वर्णन है और आर्टिकल, किस आर्टिकल में दे रखा है? 51A के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोपला विद्रोह 1921 के अंदर केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है फायर बिलाइट। क्या है? फायर बिलाइट। सूर्य का चमकीला सतह कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका, मर्द कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना A.O. होम्यो ने की थी, जिसके अंदर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम अध्यक्ष पूछता है एग्जाम के अंदर। कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 के अंदर में लाया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सांची के स्तूप को 1889 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। और ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है, MP के अंदर है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. राय ने दिया था। किसने दिया था? M.N. राय ने दिया था 1934 के अंदर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सा है? कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर और ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है।
पीतरस शरीर के यकृत से स्रावित होता है। तो पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत फ्रांस देश से अपनाया गया है। किस देश से अपनाया गया है? फ्रांस देश से अपनाया गया है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, उनको भी याद रखना। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या नाम है? हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। सार्क मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल के अंदर है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। और इसकी स्थापना की गई थी 1985 के अंदर। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, ये भी याद रखना। नींबू के रस का pH मान है 2.4। कितना होता है? 2.4 होता है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है। तो इंटेल i9 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के अंदर है। और यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1945 में, यह भी याद रखना। जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। तो जातक कथाओं का संबंध किन से है? महात्मा बुद्ध से है। इनके पूर्व जन्म से संबंधित है, ये भी याद रखना। पाइथन एक प्रोग्रामिंग की भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। तो भारत के अंदर कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क है चेनानी नासरी सुरंग, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कौन सा? कनाडा देश है। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1924 के अंदर। कब की थी? 1924 में। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कीर्ति मर्चकटिकी के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। कौन है? शूद्रक हैं। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले 1991-92 के बजट में दी गई थी। आगे है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। कौन सी है? प्रिटोरिया है। और दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानियां हैं? 3 राजधानियां हैं। एकमात्र देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। OECD द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस के अंदर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लॉन्च किया गया था। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। कौन है? प्लेटो हैं। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल
चार्ल्स हार्डिंग थे। कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग थे। चट्टान में डाउनफोल्ड को अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान में डाउनफोल्ड होता है उसे अभिनति कहा जाता है। बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह। NK सिंह हैं 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष। और वर्तमान में 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अरविंद। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं वर्तमान के अंदर। विशिष्टा द्वैत के संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य हैं। जोजिला सुरंग लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। और जोजिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु हैं। क्या हैं? उपधातु हैं। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान नाम था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन के अंदर थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में दिया जाता है, साहित्य के अंदर दिया जाता है, शांति में दिया जाता है और अर्थशास्त्र के अंदर दिया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। सार्क में कुल सदस्य देश हैं। कितने हैं? 8 देश हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। गदर पार्टी की सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। वेबगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। किससे है? लॉर्ड डलहौजी से। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। कितनी को चुना गया था? 20 को। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो साइमन कमीशन कब आया था भारत के अंदर? 3 फरवरी 1928 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमंड्स। इसके अंदर 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटिश के थे, भारतीय एक भी नहीं था। और इसका उद्देश्य था भारत की सरकारी प्रशासन की जांच करना। आगे है भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 1906 के अंदर ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। तो भारतीय ध्वज सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया था? कोलकाता के अंदर। और कब? 1906 में। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ। कब हुआ था? 1656 में पूरा हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का शाहजहां ने करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। और इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तारापुर के अंदर। कब? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से?
अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? कलकत्ता के अंदर खोला गया था। कब? 1862 में खोला गया था। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन 2015 में हुई थी। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में किया गया था। और इसका प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री भारत का इसका पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना के शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आगे है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और ये किस नदी पे है? यह चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। आरटीआई एक्ट अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? अक्टूबर 2005 को। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड कौन सा है? ऑपरेशन शक्ति है। और यह परीक्षण कब हुआ था? यह परीक्षण हुआ था 1998 में। प्रथम परीक्षण हुआ था 1974 में। और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। और यह परीक्षण भी पोखरण के अंदर किया गया था। सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता है मलाला यूसुफजई, जो सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। आगे है हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। कब? 1875 में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। नेक्स्ट है जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, जो 1650 में शुरू हुआ था और 1656 में पूरा हुआ था। तो जामा मस्जिद कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट है सामर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है सामर झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सामर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना था? 943। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा ज्ञात होती है। आगे है भौतिकी में जॉन बर्डिन 2 बार 1956 और 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जॉन बर्डिन को भौतिकी के अंदर 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। और किसके बाद में? गुजरात विजय के बाद में करवाया था। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? यूपी के अंदर, आगरा में। तीनों पॉइंट याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में की गई थी यूनिसेफ की स्थापना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में हुई थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? कौन है इसके आविष्कारक? जॉब हार्डसेन। तो जॉब हार्डसेन ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं। भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी।
और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई के बोरीबंदर से थाने तक चली थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है और ये विलय कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 में इसका विलय किया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन था? बान की मून। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? श्री एंटोनियो गुटेरस। और ये कब बना था? 2017 में बना था, जो वर्तमान में भी है। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 4 अगस्त 1956 में किया था। कब किया था? 4 अगस्त 1956 में किया था। और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा नाम है उसका। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। पुथुंडू तमिल नववर्ष का नाम है। तो पुथुंडू तमिल नववर्ष का नाम है। तंजावुर में वर्देश्वर, कौन सा? वर्देश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। तो वर्देश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी जी के साथ में कांग्रेस के महात्मा गांधी ने और सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। और ये कब से कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। तो चेन्नई पूर्वी तट पर है और ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्य ह्रास के बराबर होगा। तो शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्य ह्रास के बराबर होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 में पारित हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु ने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु ने। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? औपनिवेश शासन की स्थापना बंगाल के अंदर। चंद्रयान 2 रॉकेट GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। कौन सी रॉकेट थी? GSLV मार्क 3। और चंद्रयान 3 LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात VK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था। किसने दिया था? VK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दे दिया था। आगे है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी की उपाधि दी थी। तो चेरी की उपाधि किसे दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को दी थी। संगाई त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। तो 10 डिग्री की वृद्धि के कारण 2 गुनी हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और ये कब से कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक हुआ था। GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। मांजुली द्वीप असम के
ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले तो मांजुली द्वीप किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और किस राज्य में है? असम राज्य में है। तीनों पॉइंट याद रखना। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। गोवा राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा राज्य की। और सबसे किस राज्य की है? बिहार राज्य की है। ये पॉइंट भी याद रखना। अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। कहाँ पर? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु यूनिसेफ को स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। धनावेशित आयन को कैटायन कहा जाता है। तो धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। कितनी मांगों पर? 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में यूएनओ के 26 संगठन हैं। कितने संगठन हैं यूएनओ के? 26। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन कार्बन के अपरूप हैं। किसके अपरूप हैं? कार्बन के अपरूप हैं। धारा 377 के विरुद्ध में अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने केस लड़ी थी। तो धारा 377 के विरुद्ध में इन दोनों ने केस लड़ा था। नेक्स्ट है भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। किन की लगती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। हरियाणा के नहीं लगती। याद रखना, हरियाणा की पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? 2015 के अंदर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री होते हैं। कितना प्रतिशत होते हैं? 15%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, P बराबर mv होता है संवेग का सूत्र। सेतु भारतम योजना वर्ष 2016 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? वर्ष 2016 में। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तेलंगाना में है। कौन सा? पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत के अंदर है।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। MS वर्ड, MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के दरबार में नवरत्न रहते थे। कितने? 9 रत्न रहते थे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका इसका नाम है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के खोजकर्ता कौन है? जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियल झील है। कौन सी है? सुपीरियल झील है, और यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोक नृत्य कौन सा है? तमाशा। तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? पहले तो ये याद रखना, महाराष्ट्र राज्य का है, और यह थिएटर के अंदर इस नृत्य को किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 4 टर्न का पूर्ण रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या नाम है? फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है कंप्यूटर की। तीसरी पीढ़ी में इसका विकास हुआ था, और यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? IBM कंपनी के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? IBM कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है जोन बिल मेला। कौन सा मेला? जोन बिल मेला असम राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं, और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यूपी के वाराणसी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान शंकर को समर्पित है। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, और इसका निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल बम्बई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने के बीच चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट है रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी है? सर्पगंधा। कौन सी है? सर्पगंधा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1986 से इसकी शुरुआत की गई थी। और किसकी याद में मनाया जाता है विज्ञान दिवस? CV रमन, वैज्ञानिक थे CV रमन की याद में मनाया जाता है। ये भी याद रखना। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि हैं। कौन है? नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है। और इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, और इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। फ्लोरोकार्बन को रेफ्रिजरेटर या AC मुक्त करता है। फ्लोरोकार्बन क्या करता है? रेफ्रिजरेटर या AC मुक्त करता है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय था मैडम बीकाजी कामा। कौन थे? मैडम बीकाजी कामा थे। पहली बार विदेशी धरती पर इन्होंने ध्वज को फहराया था। आगे है MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी? F2 प्रयोग में की जाती है। नेक्स्ट है कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है कोबोल का फुल फॉर्म। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कैलाश सत्यार्थी ने
किसने? कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन का। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। 17वां रेलवे जोन मेट्रो रेलवे कोलकाता है। कौन सा है? कोलकाता है। और 18वां है दक्षिण तटीय रेलवे, और इसका मुख्यालय कौन सा है? कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण कोड है स्माइलिंग बुद्धा। क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। और सेकेंड न्यूक्लियर परीक्षण का कोड था ऑपरेशन शक्ति। तो सेकेंड कब हुआ था? सेकेंड हुआ था 1998 के अंदर, और फर्स्ट हुआ था 1974 में। राजस्थान के पोखरण के अंदर हुए थे दोनों। नेक्स्ट है बिना मुकदमा के जेल में डालना रोलेट एक्ट में नियम थे। तो रोलेट एक्ट भारत कब आया था? तो रोलेट एक्ट भारत के अंदर 1919 में आया था। लिटमस लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। तो लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लाइकेन पौधे से। गति के नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था। तो गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? न्यूटन के द्वारा। और गति के नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसे प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और इससे बल को परिभाषित किया जाता है। सेकंड नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का सूत्र होता है F = ma। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है रेलवे में। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा है? तमिलनाडु है। बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक है। BHEL का फुल फॉर्म है भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में निर्मित है। और कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं में है। कहाँ पर है? एलोरा गुफाओं में है। और इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है? रूस में है। किस देश में है? रूस देश में है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। तो CPU का फुल फॉर्म कौन सा है? क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। UN की एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी UN की स्थापना। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, और क्षैतिज कितने होते हैं? 7 होते हैं। इन्हें समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 18 समूह होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, और 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के मध्य हुआ था ताशकंद समझौता। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस सुरक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस सुरक्षा करती है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है
श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने में एटीपी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एटीपी में बदल जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत रांची झारखंड जिले से हुई थी। दंत रोग चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और गाड़ियों के पीछे देखने वाले शीशे में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 2019। वर्तमान में अमेरिका का राज्य अलास्का, कौन सा? अलास्का पहले रूस के अधीन था। किसके अधीन था? रूस के अधीन। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 के अंदर यूपी में। नेक्स्ट है जीएसएलवी का फुल फॉर्म है। तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छुही मुही पौधे का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। क्या है? मिमोसा पुडिका नाम है। द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लेखक हैं अरुधपति राय। कौन है? अरुधपति राय हैं। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन। कब? 24 दिसंबर 2002 में। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था। तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न 2019 में मिला था। मुंबई स्थित होटल ताज को जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। तो ताज होटल कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जमशेदजी टाटा ने। दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी है दमनगंगा। कौन सी है? दमनगंगा है। प्रोजेक्ट 1937 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ओसीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। याद रखना। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन सा? भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। दांडी मार्च सन 1930 में किया गया था। कब किया गया था? 1930 में किया गया था दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा। आधार कार्ड के 12 अंक UIDAI जारी करता है। और इसका फुल फॉर्म होता है UIDAI का आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। नर्मदा ताप्ती महानदी सतपुड़ा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से। और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। विक्रम सरावही केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी विक्रम साराभाई केंद्र की। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल कोलिन मैकजी को नियुक्त किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? जीएस लक्ष्मी। कौन सी है? जीएस लक्ष्मी है। पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ के
प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। राज्य विधानसभाएं संसद का अंग नहीं होती हैं। तो राज्य विधानसभाएं संसद का अंग नहीं है, तो संसद के अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी 1948 में। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। बायोगैस में सर्वाधिक मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? यह यूपी के आगरा शहर में है। कहाँ पर है? यूपी के आगरा शहर में। C++ का विकास 1980 के दशक में हुआ था। तो C++ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ये दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति है। किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जब वहाँ गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब इसका निर्माण करवाया था, उद्घाटन किया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। UNO दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उस समय ब्रिटिश के कमांडर थे माइकल ओडायर। हिंद स्वराज पुस्तक, कौन सी पुस्तक? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर थी 64.6%। कितनी थी? 64.6% थी। और पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%। नेक्स्ट है ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ USSR से आज़ाद होने वाला पहला देश कौन सा है? लिथुआनिया। कौन सा है? लिथुआनिया है। नेक्स्ट है JNNURM का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्यूअल मिशन। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। किस में की गई थी? कांग्रेस अधिवेशन 1929 में। और ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर काम करता है। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट है UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP का फुल फॉर्म। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। आवरण रहित बीज वाले पौधे अनावर्त बीजी या नगन बीजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे है समग्र शिक्षा अभियान या योजना वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। कहाँ पर है? अमृतसर में है। अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। नीदरलैंड के हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में की गई थी। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। और सेकंड नंबर का
2019 में लॉन्च किया गया था। थर्ड नंबर 2023 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को स्थायी रूप से भारत वापस आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। प्रोजेक्टर एक इनपुट डिवाइस है। तो प्रोजेक्टर एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो 1916 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। स्प्रेडशीट MS एक्सेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? MS एक्सेल से संबंधित है। ई-वे बिल GST से संबंधित है। तो ई-वे बिल किससे संबंधित है? GST से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? बिहार राज्य का। किस राज्य का है? बिहार राज्य का है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया था 1960 में। भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। उत्तराखंड का एक नृत्य झोलिया है। तो उत्तराखंड का एक नृत्य कौन सा है? झोलिया है, जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया था। किस विश्वविद्यालय में दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 में भाषण दिया था। नेक्स्ट है दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम किसने? जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 को की थी। रेडियो का पहला प्रसारण 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह किया था। कौन सा सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। और चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। पुस्तकें वाही आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। TCP या IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। भारतीय रुपया का नया सिंबल 15 जुलाई 2010 को आया था। कब आया था? 15 जुलाई 2010 को आया था। अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफर कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। किडनी के काम न करने पर उपचार हेतु डायलिसिस अपोहन का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? डायलिसिस अपोहन का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो जुलू जनजाति किस में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है। सबसे पहला सहायक संधि हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार किया था। किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार किया था। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कोलकाता में फोर्ट विलियम गोविंदपुर गांव
के स्थान पर बनाया गया था। तो किस गांव में बनाया गया था? गोविंदपुर गांव में। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जापान में है। कहाँ पे है? जापान के अंदर है। कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 के अंदर। बम्बई में रेतवाड़ी राजस्व व्यवस्था 1820 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1820 ईस्वी में। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। जनसंख्या वृद्धि दर माल्थस ने मापी थी। किसने मापी थी? माल्थस ने। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहलाता है। कौन सा शहर कहलाता है? हैदराबाद। स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। सोफिया प्रथम रोबोट है जिसे मानव का दर्जा दिया गया था। तो सोफिया प्रथम रोबोट है और किस देश ने दिया था? सऊदी अरब ने। फलों का स्वाद फ्रक्टोज शर्करा के कारण मीठा होता है। तो फलों का स्वाद किसके कारण मीठा होता है? फ्रक्टोज शर्करा के कारण। चंद्रयान 2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कब? 2019 में। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर। विद्युत धारा की एसआई यूनिट है एम्पियर। तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। तो अवसर की समता किस में वर्णित है? अनुच्छेद 16 में। पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। कौन सा है? विजय घाट है। और गांधी जी की समाधि का नाम है राजघाट है। क्या है? राजघाट है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर हैं। गूगल का संस्थापक है लेरी पेज एवं सर्गी ब्रिन। कौन है? लेरी पेज व सर्गी ब्रिन हैं। समुद्री जल सतह का औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरिया कानून इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl होता है अमाशय के अंदर। 1911 में पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और 1911 के बाद में दिल्ली को स्थापित किया गया था। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ONGC कंपनी तेल एवं गैस उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी CPU में स्थित होती है। किस में स्थित होती है कैश मेमोरी? CPU के अंदर। और CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा 25% है। कितना प्रतिशत है भारत का हिस्सा? 25%। बाघा बॉर्डर अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो बाघा बॉर्डर कहाँ है? अमृतसर के पंजाब में। FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम गैस है। लसिका छोटी आंत से वसा को ले जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मैक्सिको की खाड़ी से होता है। कहाँ होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? शिनजियांग चीन में है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्ट्रीबम। क्या है? ट्रिटिकम एस्ट्रीबम है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेनोस फिलीपींस में है। कहाँ पर?
बेनोस फिलीपींस में स्थित है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची ने विकसित की थी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित किया था? डेनिस रिची ने। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को मैगलन जल संधि अलग करती है। कौन सी जल संधि अलग करती है? मैगलन जल संधि। होमो सेपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। शब्द कार्ल लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। एशियाई सिंह गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ब्राज़ील है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली। कौन सा है? सिसिली है। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। किसने? एडविन लुटियंस ने किया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे ग्रहों की गति के नियम। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी काकोरी कांड के लिए हुई थी। किस कांड के लिए हुई थी? काकोरी कांड के लिए हुई थी। 19 दिसंबर 1927 को इसको फांसी दी गई थी। रेड होल माइनिंग मेघालय में की जाती है। तो रेड होल माइनिंग कहाँ की जाती है? मेघालय में। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डोबेरेनर ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था। नेक्स्ट है उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ताजमहल को 1983 के अंदर यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तालीपरंबा केरल स्थित शिवराज राजेश्वर मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। वनों उन्मूलन को रोकने के लिए पर्यावरणविद कीनिया के बंगारी मैथाई को 2004 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राज्य का खेल है। तो मलखम्ब मध्य प्रदेश राज्य का खेल है। काला पानी सेलुलर जेल का अन्य नाम है। तो सेलुलर जेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है सेलुलर जेल। विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। और पीएच स्केल किसने विकसित किया था? सोरेनसन ने। भारत में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अवैध तस्करी से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए हेबियस कार्पस से बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट लगाई जाती है। कौन सी रीट लगाई जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेबियस कार्पस भी कहा जाता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।